हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। कैसी चल रही है तैयारी। क्लास 10th एग्जाम आने वाला है 17 फैब, बहुत जल्दी है ना। अच्छी चल रही है तैयारी, तो चलिए थोड़ी और अच्छी करते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। कोई भी हमें अगर एक इवेंट दिया हुआ है ई और हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड की जाती है उसको सबसे पहले तो देखते हैं राइट कैसे करते हैं। उसको हम राइट करते हैं पीई से, ठीक है। ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम राइट करेंगे पीई से और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मतलब ई इवेंट होने के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और डिनोमिनेटर में आएगा कि वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। इसको हम एक और फॉर्मूला की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये होता है प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आता है हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, जब कोई इवेंट हो रहा है और कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें किसी इवेंट के होने पे सिर्फ वन आउटकम मिले तो वो इवेंट होता है एलिमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आना एक इवेंट है, राइट। उसके लिए कितने आउटकम्स हो सकते हैं, सिर्फ एक ही आउटकम हो सकता है। टेल आना भी एक इवेंट हो गया तो उसमें कितने आउटकम्स हो सकते हैं, टेल आने का भी सिर्फ एक ही आउटकम हो सकता है, राइट। तो ये हो गए एलिमेंट्री इवेंट्स। हम डाई को रोल करते हैं, जो लूडो वाला डाइस होता है उसको रोल करते हैं, उसमें 3 आने के कितने आउटकम्स हो सकते हैं, सिर्फ एक ही बार आ सकता है 3 एक बार डाई को रोल करने पे, तो वो भी एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का मतलब क्या होता है, द इवेंट ई रिप्रेजेंटिंग नॉट ई इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। मतलब एक ई हमने इवेंट की बात की, जब हम ये कहें कि ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हमने फाइंड कर दिया पी। अब अगर आपको ये बोला जाए कि आपको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो ई इवेंट है वो नहीं हो, मतलब नॉट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसको हम ई बार से डिनोट करते हैं और वो क्या होगा, पीई बार इक्वल हो जाएगा 1 माइनस पीई के, ठीक है। कोई भी इवेंट ई है उसके लिए अगर हमने पीई बार फाइंड करना है, मतलब उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उसको 1 में से माइनस कर दोगे तो वो हमें मिल जाएगी उस इवेंट पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखेंगे बहुत सारे। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। कोई ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता लेकिन हमें बोल दिया गया कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट इज 1। मतलब कोई इवेंट है जो होना ही होना है, श्योर है वो इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। Probability of an event E is the number PE such that 0 is less than equals to PE less than equals to 1। मतलब कोई भी इवेंट E है उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी इवेंट E की हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 to 1, ठीक है। समझ गए ना। तो वो 0 से छोटी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, ना ही 1 से ज्यादा हो सकती है प्रोबेबिलिटी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और उनके बीच में कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्लियर। अब आगे देखो, अब हमारे स्टार्ट होते हैं, ये था बेसिक्स प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कि क्या होती है प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और किसी भी इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो वो हमेशा 0 और 1 को इंक्लूड करके उनके बीच की हो सकती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और उनके बीच में भी हो सकती है, ना तो 0 से छोटी हो सकती है ना ही 1 से बड़ी हो सकती है। क्लियर। आगे देखो, अब है हमारे पास क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि हमें स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल्स टू ब्लैंक। अभी हमने एक चीज की थी ना, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मतलब कि पीई है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई मतलब पीई बार, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। अभी अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको नॉट ई का फॉर्मूला बताया था, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पीई, राइट। इसका मतलब ये कहां से आया हुआ है, इसका मीनिंग यही तो है। अगर मैं इस पीई को लेफ्ट साइड पे ले आऊं तो ये नहीं बन गया पीई बार प्लस पीई इज इक्वल्स टू 1, तो ये यही चीज ही नहीं जो हमें फाइंड करने के लिए बोली गई है ना। तो मतलब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो यहां हमारा आंसर आ जाएगा 1। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। मतलब कोई एक ऐसा इवेंट जिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसे इवेंट जो नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 0, राइट। जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। और ऐसे इवेंट्स को बोलते क्या हैं, ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्यों, क्योंकि ये इवेंट नहीं हो सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। क्लियर। थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज ब्लैंक, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। ऐसा इवेंट ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि होना ही होना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी, 1। मतलब किसी भी इवेंट के जो कि सर्टेन है वो होना ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पूरी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो होकर रहेगा, तो वो 1 हो गई। और ऐसे इवेंट्स को बोलते क्या है, ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं श्योर इवेंट, या फिर हम बोल सकते हैं सर्टेन इवेंट। दो नेम हो सकते हैं, दोनों करेक्ट है, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। जो इवेंट होना ही होना है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1, और उनको बोलते हैं श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अब एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, देखो एलिमेंट्री इवेंट मैंने आपको बताया था जिसके होने का आउटकम सिर्फ 1 है। ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लिया उसमें एलिमेंट्री इवेंट है, मतलब उसका आउटकम होने का आउटकम सिर्फ 1 आएगा, तो उन प्रोबेबिलिटीज का जब हम सम फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉइन को टॉस करने की बात करते हैं, ठीक है, तो कॉइन को टॉस करने में हमारे पास 2 इवेंट्स बनते हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, राइट। अब हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, वो होगी 1/2, उसमें एक ही आउटकम आ गया और टोटल हमारे पास है 2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/2, दोनों का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो जब भी किसी भी एक्सपेरिमेंट में सारे एलिमेंट्री इवेंट्स ले लिए, उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम फाइंड करेंगे तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज the probability of an event is greater than or equal to blank and less than or equal to blank। probability of event किससे greater than equal to होती है और किससे less than equal to होता है। हमने किया था कि P of E less than equal होता है 1 से और greater than equal होता है 0 से। ये हमने किया था ना, 0 less than equals to PE less than equals to 1। मतलब यहां पर क्या आ गया कि PE less than और equal to तो हुआ 1 का और greater than और equal to हुआ 0 से। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, यू हैव टू एक्सप्लेन देम। ओके, आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है और आपको ये बताना है कि कौन से एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली होंगे और रीजन भी बताना है कि क्यों होंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। देखो अगर कोई ड्राइवर कार स्टार्ट करे, मोस्ट प्रोबेबली तो कार स्टार्ट हो जाएगी, राइट। लेकिन बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि कार क्या पता स्टार्ट ना हो, क्या पता उसका इंजन खराब हो जाए या फ्यूल खत्म हो जाए या कुछ भी इशू आ सकता है, राइट। तो स्टार्ट होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हुआ। ओके।
नेक्स्ट है प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। क्या है कि एक प्लेयर ने बास्केटबॉल को शूट किया, उसने अटेम्प्ट किया शूट करने का, तो हो सकता है कि वो शूट कर दे और हो सकता है कि वो मिस कर दे। ये भी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि वो मिस कर जाए, क्योंकि अगर एक प्लेयर बास्केटबॉल खेलने गया है तो उसका मोटिव तो यही है ना कि वो शूट करेगा, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट्स करेगा बास्केटबॉल को शूट करने के। लेकिन अगर वो मिस कर रहा है तो वो लाइक बहुत ही एक अलग सी चीज हो जाती है कि किसी रीजन की वजह से उसने मिस किया होगा, अदरवाइज वो कभी मिस नहीं करेगा, राइट। तो ये इक्वली लाइकली नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता कि हाँ भी वो हाफ टाइम पे वो शूट करेगा और हाफ टाइम पे वो शॉट नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है ना। वो अपनी तरफ से तो हमेशा ट्राई करेगा कि वो शॉट हो, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो मिस कर सकता है, तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हुआ। थर्ड है ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। एक क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें आपसे पूछा गया कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो ये तो इक्वल हो गया ना, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादातर टाइम वो ट्रू होगा और कम टाइम पे वो फॉल्स होगा, नहीं। ना ही इसका ऑपोजिट है कि ज्यादा टाइम पे वो फॉल्स होगा और कम टाइम पे वो ट्रू होगा। हमारे पास दोनों ऑप्शंस इक्वल दिए गए हैं कि ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, उनमें से कोई एक होगा, राइट। तो ये इक्वली लाइकली हुआ। ओके, नेक्स्ट इज अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। ये भी इक्वल चांसेस है, राइट, कि बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है, तो ये भी इक्वली लाइकली होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? वो ये पूछ रहे कि कब हमने एक फुटबॉल गेम हो रहा है तो उसमें जो टॉस करते हैं वो हम कॉइन से ही टॉस करके क्यों माना जाता है कि ये एक फेयर वे है डिसाइड करने का कि कौन सी टीम को बॉल मिलेगी फुटबॉल गेम स्टार्ट करने के लिए। ऐसा क्यों किया जाता है, सिर्फ एक कॉइन से टॉस वाला ही क्यों माना जाता है कि वो एक फेयर वे है डिसाइड करने का? क्या लगता है आपको, क्या रीजन हो सकता है ऐसा सोचने का? सोचो, क्यों ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ कॉइन से टॉस करना ही एक फेयर वे है किसी भी गेम को स्टार्ट करने के लिए? व्हाई? कोई और वे क्यों नहीं फाइंड किया जाता? क्यों हमेशा कोई भी गेम स्टार्ट करने के लिए हम कॉइन से टॉस करने का सोचते हैं? क्योंकि रीजन इज, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास उसमें दो आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड्स आ सकता है या फिर टेल्स आ सकता है, राइट। और ये मतलब हमारे पास ये क्या हो गए, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए, करेक्ट। हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है। और टॉसिंग का मतलब हम उसको लाइक थ्रो करते हैं एंड वो जब नीचे आएगा वो कुछ भी हमें मिल सकता है। तो ये एक टॉसिंग जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हो गई, हमें नहीं पता ऑलरेडी कि क्या आने वाला है, कुछ भी आ सकता है। और ये एक अनबायस्ड चीज भी हो गई, राइट, कि कोई भी पर्सन जो टॉस कर रहा है वो भी इसमें बायसनेस नहीं शो कर सकता कि वो चाहता है कि हेड्स है, ये वाली टीम को स्टार्ट करना चाहिए तो इसलिए उन्होंने हेड्स मांगा तो उसने हेड्स दे दिया, ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि जब हमने थ्रो किया कॉइन को टॉस करने के लिए तो कुछ भी आ सकता है, हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है। तो ये एक अनबायस्ड चीज होगी, अनप्रिडिक्टेबल होगी, और दो आउटकम्स बनते हैं इसमें, हेड्स और टेल्स, और दोनों ही इक्वली लाइकली आउटकम्स हुए, इसलिए वो एक फेयर वे हुआ। क्लियर। इसको बस आपको राइट करना है इन वर्ड्स, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए अब, which of the following cannot be the probability of an event? चार ऑप्शंस गिवन है, A 2/3, B -1.5, C 15% एंड D 0.7। इनमें से कौन सा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? कौन सी नहीं हो सकती? देखो, हमें बस एक चीज देखनी है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। हमने देखा कि अगर प्रोबेबिलिटी है PE तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, राइट, है ना। तो हमें बस इन चारों को इस फॉर्म में फाइंड आउट करके देखना है कि क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये जो ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्लियर। तो अगर हम 2/3 देखें, इसको हम डेसिमल में राइट करें तो ये क्या बनेगा, 0.66 अप टू सो ऑन। तो ये 0 to 1 में लाई कर रहा है तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, राइट। -1.5 नेगेटिव में आ गया, हमारी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होती तो ये लाई नहीं कर सकती, राइट, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती।
उसके बाद है सी ऑप्शन 15%, 15% को हमें फाइंड करना होगा, वो होता है 15/100, मतलब ये हो गया 0.15, ये भी 0 से 1 में लाई करता है तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और 0.7 भी 0 से 1 में लाई कर रहा है तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, मतलब -1.5 कभी भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो नेगेटिव में है और 0 से 1 में नेगेटिव नंबर नहीं आता। क्लियर, इजी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इफ probability of an event E is 0.05, then what is the probability of not E? हमने फॉर्मूला किया था कि probability of not E फाइंड करना होता है, मतलब P of E बार फाइंड करना है, वो होता है 1 minus P of E, राइट। P of E हमें गिवन है 0.05, तो ये हो जाएगा 1 minus 0.05, तो ये हो गया 0.95, तो probability of not E आ गया 0.95। सिंपल क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक या दो फॉर्मूलाज याद करने हैं। एक है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसी इवेंट के होने और नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम हमेशा 1 होता है, राइट। और दूसरा होता है कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे की जाती है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट्स इट। पूरे चैप्टर में सिर्फ यही है। नेक्स्ट देखो, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? देखो, अब एक बैग है, ठीक है, उसके अंदर जब आपको बोल दिया कि जितनी भी कैंडीज हैं वो सारी लेमन फ्लेवर्ड है, इसका मतलब उसमें ऑरेंज फ्लेवर तो हो ही नहीं सकती, है ना। और मालिनी ने बिना बैग में देखे एक कैंडी निकाली, तो क्या उसमें से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आ सकती है? जब उसमें है ही नहीं तो ऑरेंज फ्लेवर की आएगी कैसे? नहीं आ सकती। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0, राइट। क्यों 0 होगी? क्योंकि हम यहां राइट करेंगे नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कितनी है? 0, राइट। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो गई? 0। क्लियर। नेक्स्ट, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? हमें पता है कि नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितनी है, सारी ही लेमन फ्लेवर की कैंडी है, राइट। तो कोई भी एक कैंडी निकल जाएगी तो वो लेमन ही होगी, है ना, लेमन फ्लेवर की ही होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1। इजी। नेक्स्ट इज, given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? क्या बोला हुआ है कि 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और उनमें से 2 स्टूडेंट्स की सेम बर्थडे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है 0.992। मतलब हमारे पास इवेंट हो गया कि लेट द इवेंट बी, इवेंट क्या है हमारे पास, दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, कि 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है कि सेम बर्थडे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, मतलब हमें क्या गिवन है, P ऑफ E बार हमें गिवन है 0.992। हमें फाइंड क्या करना है कि सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब हमें फाइंड करना है P ऑफ E, राइट। हमें पता है कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, राइट। तो यहां से P ऑफ E आ गया 1 माइनस P ऑफ E बार, जो कि हो गया 1 माइनस 0.992। आप इसको माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.008। तो ये हो गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी कि 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे नहीं होगा। क्लियर, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 black balls. Okay, a ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red?
अब देखो हमारे पास एक बैग में 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स गिवन है, तो हमें कैसे करके राइट करना है इसको? हम राइट करेंगे यहां पर स्टार्टिंग में नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है 5। ये हमारा है वे क्वेश्चन को राइट करने का। फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, रेड बॉल्स और ब्लैक बॉल्स को ऐड कर देंगे, मतलब 3 + 5 आ गया 8, राइट। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का वे क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ, अगर हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हमें लेना है फेवरेबल आउटकम, मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी होंगी बाय में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ रेड बॉल्स बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो ये कितना हो गया? तो यहां से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, रेड बॉल्स थी हमारे पास 3, टोटल बॉल्स थी 8, तो ये हो गई रेड बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट में फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जो बॉल ड्रॉ की गई है वो रेड नहीं हो। अगर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है तो रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? क्या करते हैं, हमें फॉर्मूला पता है कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी और रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। ये हमें फॉर्मूला पता है, राइट। तो यहां से हमें क्या फाइंड करना है? P ऑफ R बार फाइंड करना है, मतलब रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगा 1 - P ऑफ R। तो ये हो गया 1 - P ऑफ R, अभी हमने फाइंड किया क्या है 3/8, एलसीएम लेंगे आएगा 8, तो न्यूमरेटर में बन जाएगा 8 - 3, ये हो गया 5/8। तो 5/8 हो गई रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? इजी? ओके, नाउ नेक्स्ट इज a box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? कैसे करके फाइंड करेंगे इसको? देखो सी, सबसे पहले तो हम यही राइट करेंगे, स्टार्टिंग हम करेंगे कि नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं 5, राइट। नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितने हैं, इनको हम नेम दे देते हैं W, मतलब कि वो है 8, ये रेड मार्बल्स वाला था R। और नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स हैं हमारे पास G है 4, राइट। अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए था? टोटल नंबर, है ना। तो सबसे पहले अब हम फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने होंगे, वो हो जाएंगे 5 + 8 + 4, मतलब कि कितने हो गए, जल्दी बोलो, 8 + 4 12, 12 + 5 17, राइट। अब हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो मार्बल निकाला गया है वो रेड होना चाहिए, मतलब हमें फाइंड करना है P ऑफ R, राइट। P ऑफ R का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ रेड मार्बल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ रेड मार्बल्स हमारे पास हैं 5, टोटल मार्बल्स हैं 17, तो P ऑफ R हो गया हमारे पास 5/17। इजी। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी, मतलब हमें फाइंड करना है P ऑफ W। इसका फॉर्मूला होगा फेवरेबल आउटकम, मतलब हमें व्हाइट मार्बल्स कितने हैं हमारे पास, राइट। तो ये आ गया नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। व्हाइट मार्बल्स कितने हैं 8, टोटल मार्बल्स हैं 17, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 8/17, राइट। नेक्स्ट है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि मार्बल्स ग्रीन नहीं हो, नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन का मतलब कैसे है, नॉट ग्रीन कैसे फाइंड करेंगे? हम ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देते हैं, फिर उसको 1 में से माइनस करेंगे तो नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, राइट। तो बस फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, वो क्या होगा? नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स
बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, तो वो कितना हो गया, ग्रीन मार्बल्स हैं 4, टोटल मार्बल्स हैं 17, राइट। तो हमारे पास PG प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स आ गई 4/17, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स आ गई 4/17, लेकिन हमें फाइंड करनी थी प्रोबेबिलिटी कि मार्बल्स ग्रीन नहीं हो, मतलब हमें फाइंड करना है P ऑफ G बार, राइट। तो वो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स, ये हो गया 1 माइनस 4/17, एलसीएम लेंगे 17 आएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा 17 माइनस 4, 17 माइनस 4 होता है 13/17, तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल्स नहीं होने की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है A piggy bank contains 150 paise coins, 50 1 rupee coin, 20 rupees 2 coins and 10 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be of 50 paise coins? मतलब सबसे पहले तो हमें जो जो चीजें गिवन है हम वो राइट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन था कि 50 पैसे के 100 कॉइन्स है, तो हम राइट करते हैं नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज इक्वल्स टू 100, राइट। फिर हमें गिवन है 50 रुपी 1 कॉइन्स है, तो नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन्स कितने हैं 50, देन 20 रुपी 2 कॉइन्स मीन्स नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स ये हैं 20 एंड नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स ये है हमारे पास 10, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, ये हो गया 180, राइट। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, यही होएगा हमारा फेवरेबल आउटकम्स, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, राइट। तो 50 पैसे कॉइन्स हमारे पास कितने हैं 100 बाय टोटल नंबर हमारे पास है 180, ये भी आंसर ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दे, फिर 2 से 5 10 पे 5 पे 10 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा और इसको हम राइट कर सकते हैं 5/9, दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है will not be a, what is the probability that it will not be a 5 rupee coins, तो 5 rupee coins होने की प्रोबेबिलिटी होगी 5 रुपी कॉइन्स हैं कितने 10, टोटल है 180, तो कितने कॉइन्स होंगे जो 5 रुपी के नहीं है, टोटल में से अगर हम 5 रुपीज वाले माइनस कर दे तो बाकी सारे 5 रुपी कॉइन्स नहीं है, राइट, करेक्ट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, कैसे करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स that are not of ₹5, कितने कॉइन्स है जो 5 रुपीज के नहीं है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब 180, माइनस करेंगे किसको, कितने 5 रुपी के कॉइन्स हैं, वो है हमारे पास 10, राइट। तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 10 मतलब हो गए 170, राइट। तो अब यही फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी किसकी, दैट it will not be a 5 rupee coin, कि 5 रुपी का कॉइन नहीं हो, तो उस वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स दैट आर नॉट ऑफ 5 रुपी, दैट आर नॉट ऑफ 5 रुपी बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, राइट, यही हुई ना। तो कितने कॉइन्स है जो 5 रुपी के नहीं है, वो है 170, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 180, तो ये हो गया 17/18। क्लियर, इजी। नेक्स्ट देखो, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? हमें एक फिश बाहर निकाली गई है रैंडमली, किस में से, टैंक में से, जिसमें 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है,
और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो फिश निकाली गई है वो मेल फिश हो। तो सबसे पहले तो राइट करेंगे नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है हमारे पास, वो है 5। नंबर ऑफ फीमेल फिश कितनी है, वो है 8, राइट। टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी हो गई, 5 + 8 मतलब कि 13, करेक्ट। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट फिश इज मेल, है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ मेल फिश, कितनी टोटल नंबर ऑफ मेल फिश है, बाय, यही हमारी फेवरेबल आउटकम है, बाय टोटल आउटकम्स मतलब कि टोटल नंबर ऑफ फिश, करेक्ट। अब मेल फिश कितनी थी हमारे पास 5, टोटल नंबर ऑफ फिश है 13, तो 5/13 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, इजी। नेक्स्ट देखो, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 और 8। स्पिनिंग गेम है, ठीक है, और जहां पर ये एरो आएगा वो पॉइंट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। and these are equally likely outcomes, equally likely outcomes है, what is the probability that it will point at 8। total number of outcomes कितने हैं यहाँ पर, total number of outcomes हमारे पास कितने हैं, 1 टाइम सारे नंबर्स आ सकते हैं, मतलब टोटल टाइम्स हमारे पास टोटल नंबर है 8, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 8। अब हमें बतानी है कि प्रोबेबिलिटी की नंबर 8 आ जाए, राइट। तो फेवरेबल आउटकम 8 कितनी बार आ सकता है, 1 टाइम, और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/8। 8 आने का फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम क्या होता है कि जो हमसे पूछा गया वो कितनी बार आ सकता है, 8 आ सकता है सिर्फ 1 टाइम, राइट। तो ये हो गया 1, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई, वो हो गई फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। तो वो कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम है 1, टोटल आउटकम्स है 8, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8, क्लियर। अब फेवरेबल आउटकम्स सेकंड है एन ऑड नंबर। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हुए, फेवरेबल आउटकम्स हुए हमारे कितने, ऑड नंबर कौन कौन सा हो गया, 1 1 3 5 7, राइट। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे पास 4 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल है हमारे पास 4, टोटल है हमारे पास 8, तो 4/8, और 4/8 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 1/2 भी हो सकता है, तो दोनों आंसर्स करेक्ट है, 4/8 या 1/2, क्लियर। नेक्स्ट है नंबर ग्रेटर देन 2। तो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हुए, फेवरेबल आउटकम्स होंगे नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब कौन कौन से नंबर ग्रेटर देन 2 हैं, 3 4 5 6 7 8, राइट। ये सारे 2 से बड़े हैं, तो ये हो गए फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, इनको काउंट करें तो ये हो गए हमारे पास 6, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब 8, और ये हो गया 3/4, करेक्ट। उसके बाद है फेवरेबल आउटकम्स, फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है नंबर लेस देन 9, 9 से कम नंबर होना चाहिए। तो कौन कौन से फेवरेबल आउटकम हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे ही 9 से कम है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 8/8, जो कि होती है 1, क्योंकि हमारे पास जितने टोटल थे हमने सारे ले लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक बार डाई थ्रो किया गया, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की प्राइम नंबर आए। जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस का मतलब है कि जब हमें जो भी इवेंट दिया गया, जो भी एक्सपेरिमेंट दिया गया, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कुछ भी होने की। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बना, हमारे जब हम डाई थ्रो करेंगे तो हमारे पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 और 6, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए, 6, करेक्ट।
प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो फेवरेबल आउटकम में हमारे पास क्या आएगा, जो जो हमारे प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, सोचो। क्या 1 प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि 1 कैन इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, राइट। तो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं 2, 3 और 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई हमारी, 3, राइट। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास है 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6, और 3/6 को हम 1/2 भी राइट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। अब 2 और 6 के बीच में लाई करना है चाहिए नंबर, तो 6 और 2 के बीच में जो लाई करते हैं वो फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हुए, 3, 4 और 5। ये तीनों नंबर 2 और 6 में लाई करते हैं, तो हमारे पास कितनी फेवरेबल आउटकम्स आ गई, 3, राइट। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 3 हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई कि नंबर 2 और 6 के बीच में लाई करेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब 3 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब 6, ये भी हो गया 1/2। क्लियर। नेक्स्ट, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन सी, कौन कौन सा ऑड नंबर होते हैं, 1, 3, 5। तो कितनी फेवरेबल आउटकम्स आ गई, ये भी आ गई हमारे पास 3। तो प्रोबेबिलिटी हो गई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 मतलब 1/2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. देखो, चलो इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में बता दूं। कार्ड्स में क्या क्या होता है आपको पता है चीजें नॉर्मली, नहीं? सुनो फिर ध्यान से। तो कार्ड्स में हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं 52, ठीक है। अब 52 कार्ड्स में हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, 4 सूट्स होते हैं, फर्स्ट सूट, सेकेंड सूट, थर्ड सूट और फोर्थ सूट, ठीक है। एक होता है हर्ट, एक होता है डायमंड, एक होता है क्लब, एक होता है स्पेड, ठीक है। अब इन चारों में ये जो हर्ट और डायमंड वाले होते हैं ये होते हैं हमारे पास रेड कार्ड्स, और क्लब और स्पेड जो होता है ये होते हैं हमारे पास ब्लैक कार्ड्स, राइट। तो यहां से हमारे पास अब हर सूट में हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13 और स्पेड वाले भी 13 कार्ड्स। तो अगर हर्ट और डायमंड रेड कार्ड्स हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ रेड कार्ड्स हो गए 26, राइट। और क्लब और स्पेड ब्लैक कार्ड्स हैं तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स भी हो गए 26। अब ये जो 13 कार्ड्स होते हैं वो होते कैसे हैं, वो होते हैं नंबर ए से के तक। कैसे, हमारे पास 13 कार्ड्स, फर्स्ट कार्ड होता है ए मतलब कि एस, ठीक है। फिर होता है नंबर 2 से लेकर 10 तक के नॉर्मल कार्ड्स, नंबर में होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर 10 के बाद हमारे पास आता है जे जो कि होता है जैक, ठीक है। फिर होता है क्यू, क्वीन, एंड देन वी हैव के, किंग, ठीक है। तो 13 कार्ड्स हो गए। यही सेम टाइप के 13 कार्ड्स हमारे पास किस में होते हैं, हर्ट में होते हैं। यही सेम टाइप हमारे पास डायमंड में होते हैं, यही सेम क्लब में होते हैं और यही सेम स्पेड में होते हैं, बस इनके कलर्स का डिफरेंस आ जाता है। जो हर्ट और डायमंड होते हैं वो रेड कार्ड्स होते हैं, क्लब और स्पेड ब्लैक कार्ड्स। अब ये जो हमारे पास जैक, क्वीन और किंग होते हैं ना, जब हम इनकी कलेक्टिवली बात करते हैं तो इनका एक नेम होता है, वो होता है फेस कार्ड्स, ठीक है। ये थी बेसिक नॉलेज अबाउट कार्ड्स। अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया।
वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52, राइट। तो हम राइट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल्स टू 52। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि किंग हो रेड कलर का। अब देखो रेड कलर के किंग कितने हो सकते हैं, जब मैंने आपको बताया कि ये सारे हर किसी में होते हैं, तो रेड कलर्स हमारे पास, रेड कार्ड्स हमारे पास है 26, और हर सूट में हमारे पास एक किंग होगा, राइट। तो एक किंग यहां हो गया, एक किंग यहां हो गया, हार्ट का हो गया, एक किंग डायमंड का हो गया, राइट। तो हमारे पास रेड कलर के कितने किंग्स हो गए 2, करेक्ट। तो मतलब फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, या फिर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या फिर नंबर ऑफ रेड, नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर, कुछ भी राइट कर सकते हो। नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई, ये है फेवरेबल आउटकम, ये है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब 2/52 कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 26, मतलब 1/26। क्लियर। अब आता है सेकंड प्रोबेबिलिटी, उन्होंने पूछा फेस कार्ड की। नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हैं हमारे पास। अब अभी मैंने आपको बताया कि फेस कार्ड्स क्या होते हैं, जब हम जे, क्यू और के, जैक, क्वीन और किंग, इन तीनों को साथ में लेते हैं तो ये होते हैं हमारे फेस कार्ड्स, राइट। तो फर्स्ट सूट में 3 फेस कार्ड्स हुए, सेकेंड सूट में 3 फेस कार्ड्स हुए, थर्ड सूट में 3 फेस कार्ड्स हुए, फोर्थ सूट में 3 फेस कार्ड्स हुए, मतलब हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स हो गए 12। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हुए 12। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं हमारे पास 52। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, ये आ गया 12/52। इसको कैंसिल कर सकते हैं हम 4 के टेबल पे, 4 3 ज़ा 12 और 4 1 इज 4, 4 3 इज 12, तो ये आ गया 3/13। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेड फेस कार्ड। अब रेड कलर का फेस कार्ड कौन सा होगा, देखो अब हमारे पास फेस कार्ड जो हैं वो कौन कौन से हैं, जे, क्यू और के, राइट। अब हर टाइप में, हर्ट में भी जे, क्यू, के होंगे, डायमंड में भी जे, क्यू, के होंगे, क्लब में भी जे, क्यू, के होंगे और स्पेड में भी जे, क्यू, के होंगे। हमें पता है कि जो हर्ट और डायमंड वाले हैं वो होते हैं रेड कलर के कार्ड्स। तो अब हर्ट में हमारे पास 3 फेस कार्ड्स हुए, डायमंड्स में हमारे पास 3 फेस कार्ड्स हुए, मतलब रेड कलर के फेस कार्ड्स कितने हो गए 6, राइट। तो बस राइट कर दो, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स हमारे पास होते हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड 6 बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। इसको कैंसिल करेंगे, ये आया 3, ये आ गया 26, ये दोनों कैंसिल नहीं होते तो ये आ गया 3/26 प्रोबेबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट है द जैक ऑफ हर्ट्स। हर्ट्स में कितने जैक होंगे, सिर्फ एक, है ना। तो नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट्स कितने हैं, ओनली 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 52, प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट्स मतलब 1 बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स मतलब कि 52, तो 1/52 इज द आंसर। ओके। नेक्स्ट है अ स्पेड। स्पेड क्या होता है, सूट का नेम है। फर्स्ट इज हर्ट, सेकंड इज डायमंड, थर्ड इज क्लब, फोर्थ इज स्पेड। स्पेड में कितने कार्ड्स होते हैं 13 कार्ड्स। सो नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स कितने हो गए 13, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 13/52। 13 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो जाएगा 1/4, आंसर हो गया 1/4। क्लियर। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ डायमंड्स। डायमंड मतलब ये, इसमें कितनी क्वीन आएंगी, सिर्फ एक क्वीन, हर टाइप का एक कार्ड होता है, राइट। तो इसमें क्वीन हुई 1। तो नंबर ऑफ क्वींस ऑफ डायमंड कितने हो गए 1। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड 1 बाय टोटल कार्ड्स 52, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/52।
क्लियर? कोई डाउट है इसमें? अगर आपको कार्ड्स के बारे में ये बेसिक नॉलेज पता है ना, तो कार्ड्स के ऊपर चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो बहुत इजीली। बस ये जो बेसिक चीज बताई है मैंने आपको इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, उसको अपने माइंड में पूरा अच्छे से फिट कर लेना, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में कह रहा है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. मतलब उसने 5 कार्ड्स लिए, 10 जैक क्वीन किंग और एस डायमंड्स के। मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हुए यहां पर? 5, राइट? अब उसने वेल शफल किया उनको और एक कार्ड उसमें से पिकअप किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो नंबर कितने क्वींस हैं हमारे पास? सिर्फ एक ही क्वीन है ना, तो नंबर ऑफ क्वींस वी हैव इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मतलब फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। क्लियर? नेक्स्ट इज if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the card picked up is an ace? अब वो कह रहा है कि अगर उसने क्वीन को निकाला और उसने साइड पे रख दिया, राइट? तो अब हमारे पास रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो गए? मतलब सेकेंड टाइम पे अब हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने लेफ्ट रह गए? एक कार्ड उसने से, हमारे पास टोटल 5 कार्ड्स थे, उसमें से उसने क्वीन को निकाल के साइड पे रख दिया, तो अब हमारे पास टोटल नंबर कितने कार्ड्स रह गए? 4 रह गए। तो हम यहां राइट करेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट इज इक्वल्स टू 4, राइट? और इसमें से हमारे पास एस कितने हैं? नंबर ऑफ एस हैं हमारे पास 1, राइट? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 एस आ सकता है कितने में? हमारे पास अब टोटल कार्ड्स हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, ठीक है? और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट है अब हमारे पास 4, और इसी में ही हमें बताना कि क्वीन कितनी बार आ सकते हैं। अगर उस हमारे पास जो कार्ड्स थे वो थे 10 जैक क्वीन किंग और एस। क्वीन तो हमने पहले ही निकाल दिया था ना, है ना? तो अब हमारे पास क्वीन नहीं है, अब हमारे पास रिमेनिंग कार्ड्स कौन कौन से रह गए? 10 जैक किंग और एस। तो क्वीन तो है ही नहीं, तो मतलब नंबर ऑफ क्वींस कितनी हो गई हमारे पास? 0। नंबर ऑफ क्वींस नाउ इज इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0/4। 0/4 का मतलब 0। क्लियर? नेक्स्ट देखो, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. ठीक है? It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective, right? One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. क्या कहा है? good pens हमारे पास 132 है और 12 defective pens उसमें mix हो गए हैं। तो हम राइट करते हैं नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं हमारे पास? 132। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हो गए? कितने गिवन है हमें? वो है 12, और उन दोनों को मिक्स कर दिया, तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हुए? वो हो जाएंगे 132 प्लस 12, मतलब कि 144, करेक्ट? हमें अब अब टोटल नंबर ऑफ पेन्स में से एक पेन निकाला गया और ये बता रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी जो पेन निकालने की वो गुड पेन आए, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ गुड पेन्स बाय टोटल नंबर ऑफ पेन्स, राइट? यही होगी ना? तो नंबर ऑफ गुड पेन्स है 132 और बाय में आ गया 144, तो ये आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 132 बाय 144, दोनों 2 पर कैंसिल होंगे, तो ये आ जाएगा 2 6 is 12, 1 2 6 is 12, 2 7 is 14, 2 2 is 4, फिर से 3 पर कैंसिल हो जाएगा, ये तो 22, 3 in the 3 is 6 और 3 4 is 12, फिर से 2 पर हो जाएगा 11 और ये आ गया 12, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 11/12। क्लियर? नेक्स्ट है A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones, मतलब हमारे पास 20 bulbs हैं और उन 20 bulbs में ही 4 defective है,
one bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that this bulb is defective? Total number of bulbs कितने हैं? 20, right? Spelling wrong लिख दी. Total number of bulbs हैं 20. Defective bulbs हैं 4. तो probability हमें find करनी है that bulb is defective, कि डिफेक्टिव है बल्ब, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फॉर्मूला होगा डिफेक्टिव बल्ब्स बाय टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स. डिफेक्टिव बल्ब्स हैं 4, टोटल है 20, 4/20 कैंसिल हो जाएगा 1 और 5 पे, तो ये आ जाएगा 1/5. तो डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5. क्लियर? नेक्स्ट है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? क्या बोला है कि सपोज करो जो हमने फर्स्ट में जो एक बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है. ठीक है, हमने तो यहां पर सोचा था कि डिफेक्टिव बल्ब है, लेकिन वो डिफेक्टिव नहीं है. करेक्ट? तो और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया, मतलब एक बार निकाले तो उसको साइड पे रख दिया. अब फिर से एक बल्ब निकाला गया है. अब आपको बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी किसकी, कि जो बल्ब निकाला गया वो डिफेक्टिव नहीं है. राइट? यही बताना ना. तो अब देखो इसमें क्या है, अगर हमने एक बल्ब निकाला और उसको मतलब वापस नहीं रखा, तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स नाउ या फिर बल्ब्स लेफ्ट कितने हो गए? एक 20 थे, एक निकाल दिया, तो अब हमारे पास 19 रह गए. करेक्ट? और हमें ये कहा गया कि हमने तो डिफेक्टिव सोच के निकाला था, लेकिन वो वाला बल्ब डिफेक्टिव नहीं था, है ना. तो अगर हमारे पास 4 डिफेक्टिव बल्ब्स थे, ठीक है, तो हमारे पास कितने बल्ब्स थे जो डिफेक्टिव नहीं थे? 16. करेक्ट? लेकिन हमें 16 डिफेक्टिव बल्ब्स थे, राइट? सॉरी 16 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स थे, राइट? लेकिन जो बल्ब निकाला गया वो डिफेक्टिव नहीं था. राइट? तो इसका मतलब अब हमारे पास नॉन डिफेक्टिव कितने रह गए? 16 में से 1 माइनस होगा 15 रह जाएंगे. तो हम यहां राइट करेंगे नंबर ऑफ बल्ब्स दैट आर नॉट डिफेक्टिव number of bulbs left that are not defective is equals to 15 now. क्यों? क्योंकि अगर हम पहले वाले में देखें, डिफेक्टिव बल्ब अगर 4 थे, तो यहां पर नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो गए? टोटल में से हम डिफेक्टिव वाले को माइनस करेंगे तो वो आ गया 16. और हमें ये कहा है कि जो हमने इसमें एक बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था, मतलब हमने 16 में से एक निकाल दिया, राइट? तो वो 15 बच गए. और हमें अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उन बल्ब्स की जो कि डिफेक्टिव नहीं है. एक बल्ब निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं है, तो वो कितनी हो जाएगी? 15/19. क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears. तो total number of discs कितनी है? हमारे पास वो है 90. राइट? हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रोबेबिलिटी होगी, और वो जो डिस्क हम फाइंड करेंगे वो 2 डिजिट नंबर पे होनी चाहिए. तो अब हमारे पास 2 डिजिट नंबर की डिस्क कितनी होंगी? नंबर ऑफ डिस्क with 2 digit number कितनी होंगी? बताओ. 1 से लेकर 9 तक वाली सारी 1 डिजिट होंगी, उसके बाद वाली सारी 2 डिजिट होंगी. तो बस 90 में से 9 माइनस कर दे, मतलब कि 81 हमारी 2 डिजिट वाली हो गई. करेक्ट? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर? 81/90. इजी. नेक्स्ट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से 90 तक. परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1 परफेक्ट स्क्वायर है, देन 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81,
एंड देन 10 स्क्वायर इज 100, वो 90 से बड़ा हो गया तो हमारे पास बस ये आ गई। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हो गए, काउंट करो इनको, 9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 9 बाय टोटल नंबर कितने थे हमारे पास 90, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10। क्लियर। ए नंबर डिविजिबल बाय 5, अब 5 से कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल होते हैं, 5, देन 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, then 55, 60, 65, 70, then 75, 80 and 85 and 90, राइट। ये सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल होते हैं, करेक्ट। तो कितने नंबर्स हो गए, नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 5 कितने हो गए, काउंट करो, ये भी मैं करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, राइट, यही हो गया ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल नंबर हमारे पास 90 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 18/90, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है ना। नेक्स्ट देखो, चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। जो डाइस है उसके पास वो हमें लेटर्स शो करता है फेसेस पे, A B C D E और A, ठीक है। द डाई इज थ्रोन वंस, इस डाई को एक बार थ्रो किया गया, हमें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, वो हैं 6, राइट। ए आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए, ए कितनी बार आ सकते हैं, देखो एक बार यहां आ सकता है और एक बार यहां आ सकता है, तो 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब 2/6, तो ये हो गया 1/3, करेक्ट। डी आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो डी आने के फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, यहां पे डी सिर्फ एक बार आ सकता है तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर, ठीक है, आपने एक डाई थ्रो कर दिया, ड्रॉप कर दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो डाई है वो इस सर्कल के बीच में लाई करे जिसका हमें डायमीटर 1 मीटर गिवन है, ये प्रोबेबिलिटी बतानी है। एक रेक्टेंगुलर रीजन है उसमें आपने एक डाई ड्रॉप किया, उसकी लेंथ हमें 3 मीटर और 2 मीटर की गिवन है, आपको प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि वो जो डाई है वो इस सर्कल के बीच में लाई करे और वो सर्कल का डायमीटर हमें गिवन है 1 मीटर। बताओ ये कैसे करेंगे, सोचो सोचो। तो इसमें ये लोग यही बोल रहे हैं कि सर्कल के बीच में आना चाहिए, मतलब ये एरियाज की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम क्या करें कि कंप्लीट एरिया ले लें रेक्टेंगल का तो वो तो हो जाएगी हमारी टोटल आउटकम, राइट, कि उसमें आ सकता है, और सर्कल का एरिया ले लें तो वो हमारी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम, राइट। फिर फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम कर देंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि जो वो डाई ड्रॉप किया गया वो सर्कल के अंदर आएगा। क्लियर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है, तो वो हो गया 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर मीन्स आ गया 6 मीटर स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करें तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस होगा 1/2, है ना, और 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 22 कैंसिल होगा तो ये आ गया 11/14 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये है हमारी फेवरेबल आउटकम और ये है हमारी टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम, राइट। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल बाय टोटल, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
एरिया ऑफ सर्कल क्या आया हमारा, अभी हमने फाइंड किया है 11/14 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारा 6, राइट। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा 11 ये आ गया 84, 11/84, राइट। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and other are good। मतलब हमें total number of ball pens given है, total number of ball pens वो है हमारे 144, defective pens हैं given है 20, तो good pens कितने हुए, गुड पेन्स हुए हमारे 144 minus 20 means 124, right? Now Noori will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective, right? वो बाय करेगी अगर वो गुड है और अगर डिफेक्टिव है तो वो बाय नहीं करेगी। Shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? Probability क्या होगी कि वो बाय कर ले, तो बाय करने के लिए वो कब बाय करेगी, जब वो गुड होगी, राइट। तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गुड पेन्स बाय टोटल नंबर ऑफ पेन्स, राइट, क्योंकि वो तभी बाय करेगी जब वो गुड होगा, गुड पेन होगा, टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो गुड पेन्स हमारे पास है 120, टोटल पेन्स है 144, इसको कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 60, ये आएगा 72, 2 पे कैंसिल किया, फिर से कैंसिल करेंगे 2 पे, ये आएगा 30 और ये आएगा 36, फिर से कैंसिल कर सकते हैं हम 3 पे कर देते हैं, अब 10 और ये आ गया 12, अब फिर 2 पर होगा, ये आएगा 5, ये आएगा 6, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/6। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास वेट हमने 120 राइट कर दिया, 124 था, है ना। तो ये आएगा गुड पेन्स है 124 और टोटल पेन्स है 144, इसको कैंसिल करेंगे तो जाएगा 62/72, फिर से 2 की टेबल पर कैंसिल करेंगे तो जाएगा 31/36, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 31/36। क्लियर। नेक्स्ट है दैट शी विल नॉट बाय इट, तो बाय करने की प्रोबेबिलिटी जितनी थी अगर उसको हम 1 में से माइनस कर दे तो प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी कि वो बाय नहीं करे, राइट। तो प्रोबेबिलिटी that she will not buy it is equals to कितनी हो जाएगी 1 minus probability that she will buy it, करेक्ट, यही होगा। तो ये आ गया 1 माइनस बाय करने की प्रोबेबिलिटी अभी हमने फाइंड किया 31/36, माइनस करने के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 36, न्यूमरेटर में आ जाएगा 36 माइनस 31, मतलब कि 5/36 प्रोबेबिलिटी हो गई कि वो बाय नहीं करेगी। क्लियर। नेक्स्ट है 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट सेम टाइम, 2 डाइस को थ्रो किया गया, एक ब्लू कलर का एक ग्रे कलर का। यू हैव टू कंप्लीट द टेबल। अब टेबल में हमें क्या गिवन है कि इवेंट है सम ऑन 2 डाइस, कि सम आए 2 डाइस पर। तो सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस राइट करते हैं। सैंपल स्पेस में क्या होगा हमारे पास, देखो कि हमारे पास आएगा कि पहले डाई पे भी 1 आ गया, दूसरे डाई पे भी 1 आ गया, राइट। फिर पहले डाई पे 1 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, ऐसे ही फर्स्ट डाई पे 1 ही आया, सेकंड पे 3 आ गया, फर्स्ट पे 1 आया, सेकंड पे 4 आ गया, फर्स्ट पे 1 आया, नेक्स्ट सेकंड वाले पे 5 आ गया, और फर्स्ट पे 1 आ गया और सेकंड वाले पे 6 आ गया, राइट। ये हो सकता है। अगर सेकंड वाले पे 1 आ गया तो फर्स्ट वाले पे 2 आ गया तो सेकंड वाले पे 1 आ सकता है। इसी तरह से हमारे पास ये सारे आ जाएंगे कि 2 आ गया, फिर दोनों फर्स्ट पे 2 आया, सेकंड पे 3 आ गया, फर्स्ट पे 2 सेकंड पे 4, फिर 2 5 आ सकता है, 2 6 की भी हो सकता है। इसी तरह से फर्स्ट वाले पे 3 आ जाए, सेकंड पे 1 आ जाए, फिर 3 2 हो गया, 3 3 हो गया, 3 4 हो गया,
3 5 हो गया, 3 6 हो गया, राइट। नेक्स्ट 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, ये भी हो सकते हैं। नेक्स्ट 5 के साथ क्या हो जाएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, राइट। नेक्स्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, करेक्ट। अब हमें उन्होंने बोला हुआ है कि सम ऑन 2 डाइस, दोनों डाइस पे सम लेना है कि 2 सम आए। अब ये देखो सैंपल स्पेस पे हमारे पास टोटल कितने इवेंट्स बन रहे हैं, 1 2 3 6, फर्स्ट रो में 6 है, सेकंड में भी 6 है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, 6 में भी, सब में 6 है। तो टोटल हमारे पास हो गए इवेंट्स 36, राइट। ये है हमारे पास टोटल इवेंट्स। अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सम ऑन 2 डाइस 2 हो जाए, तो 2 डाइस पे कब 2 हो सकता है, जब 1 और 1 आ जाए दोनों पे, राइट। 1 और 1 पे ही 2 होएगा, बाकी किसी पे भी 2 सम नहीं बन रहा। तो फेवरेबल आउटकम इसमें कितनी होगी, 1। टोटल हमारे पास है 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/36। क्लियर। 3 सम कब कब बन सकता है, एक इस केस में, 1 2 के केस में 3 आ सकता है, 1 3 पे बन जाएगा 4, तो ये नहीं होगा। और एक 2 1 के केस में सम 3 हो सकते हैं। तो हमारे पास 2 फेवरेबल आउटकम हो गए और टोटल है हमारे पास 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/36, करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं 4। अब 4 कब कब बन सकता है, सम 4 कब कब होगा, 1 3 पे 4 होगा, 2 2 पे भी 4 होगा और 3 1 पे भी 4 होगा। तो 3 फेवरेबल आउटकम्स हो गए और टोटल है हमारे पास 36, तो ये आ गया 3/36। क्लियर। अब देखते हैं 5 का, 5 कब कब होगा, 1 5 पे सम 5 आएगा, 2 3 पे 5 होगा, 3 2 पे 5 होगा और 4 1 पे 5 होगा। तो ये आ गई 4 फेवरेबल आउटकम्स, मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई 4/36, राइट। 6 कब कब होगा, कम ऑन 6 बताओ कब कब आएगा, 6 आएगा 1 5 पे 6 है, ये 1 5 पे 6 है, 2 4 पे 6 है, 3 3 पे 6 है, 4 2 पे 6 है और 5 1 पे। तो ये आ गए हमारे पास 5 फेवरेबल आउटकम्स, मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई 5/36, करेक्ट। नेक्स्ट 7 का देखें, तो 7 कब कब आ सकता है, 7 आ सकता है 1 6 पे 7 सम बनेगा, 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 6/36, राइट। अब 7 का हो गया, 8 का, 8 का कौन कौन सा आएगा, 2 6 3 5, 8 सम दे रहा है 4 4 5 3 और 6 2, है ना। तो ये 5 आ गए आउटकम्स, तो 5/36 हो गया 8 का। नेक्स्ट 9 का कब कब होगा, 9 सम कब कब आ सकता है, 3 6 पे 4 5 5 4 और 6 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36, करेक्ट। 10 सम कब कब बनेगा, 10 बनेगा 5/36 पे, सॉरी 4 6 पे 5 5 पे और 6 4 पे, मतलब 3 आउटकम्स आए, राइट। तो 3 फेवरेबल है, टोटल 36 है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/36। नेक्स्ट 11 सम कितने पे बनेगा, 11 आ रहा है, 5 और 6 का सम 11 होता है, 6 और 5 का सम 11 होता है, तो ये आ गई 2 फेवरेबल आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/36। और 12 का हमारे पास सिर्फ एक ही है फेवरेबल आउटकम 6 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। ऐसे करते करते सबकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर ली। अब आगे देखो, आगे हमसे उन्होंने क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें बस यही करना था कि टेबल को कंप्लीट करना था, वो हमने कर दिया। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है, स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with this statement? Justify your answer. मतलब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास
टोटल आउटकम्स जो है वो 11 है। ठीक है, कौन कौन सी टू की सम जो है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए ना वो हमारी 1/11 होनी चाहिए हर किसी के लिए। ईच ऑफ देम हैज, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है? बताओ, ये आर्गुमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सबकी प्रोबेबिलिटी पहले ही आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड करके दिखा दी और आप इन सब से अग्री करते हो ना कि इनकी प्रोबेबिलिटी इसी अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। ये तो हमारे पास वो कंडीशन गिवन है, इवेंट गिवन है, आउटकम नंबर ऑफ आउटकम्स गिवन नहीं है ना। तो अगर नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं पता हमें, तो हमें क्या पता है? सिर्फ इवेंट पता है, उसके बेसिस पे हम आउटकम्स फाइंड करते हैं और टोटल आउटकम्स भी हमें पता होता है। फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसलिए जो ये यहां पर बोल रहा है कि हमेशा प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए, ये करेक्ट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. देखो, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया, तो हमारे पास सैंपल स्पेस कौन सा बनेगा? सैंपल स्पेस का मतलब है कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, कैसे कैसे हमारे पास टॉस करके आंसर आ सकता है। जब हमने एक कॉइन को दो कॉइन मतलब एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो हो सकता है कि तीनों बार ही हेड आ जाए, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हेड आए, सेकेंड टाइम भी हेड आए, थर्ड टाइम टेल आ जाए, राइट। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हेड आए, सेकेंड टाइम टेल आ जाए और थर्ड टाइम हेड आ जाए, राइट। और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हेड आए और बाकी दोनों टाइम टेल आ जाए, करेक्ट। और क्या हो सकता है कि तीनों टाइम टेल आ जाए, या पहली 2 बार टेल आए, थर्ड टाइम हेड आ जाए, या फर्स्ट टाइम हेड टेल आए, सेकंड हेड, थर्ड टेल, या फिर फर्स्ट टाइम टेल और बाकी दोनों टाइम हेड, राइट। ये कंडीशंस बन सकती है। मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? जो हमारे पास सैंपल स्पेस में आउटकम्स होते हैं उन सबको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ गए 8 आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हुए 8, राइट। अब फेवरेबल आउटकम क्या कहता है? हनीफ विन करेगा ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, मतलब या तो 3 हेड्स आए या 3 टेल्स आए। ये कब कब आ रहा है? एक इस केस में और एक इस केस में। अगर ऐसा होगा तो वो विन कर जाएगा, अदरवाइज वो लूज कर जाएगा, राइट। और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हनीफ लूज कर रहा है, तो लूज करने के लिए फेवरेबल आउटकम्स कौन से हो गए? ये वाले हो गए ना। सिर्फ तीनों टाइम हेड और तीनों टाइम टेल वालों को छोड़ के बाकी सारे केसेस में वो लूज करेगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए हमारे पास? 6, करेक्ट। तो अगर फेवरेबल आउटकम 6 आ गए तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी लूज करने की कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम 6 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। ये हो गई प्रोबेबिलिटी कि हनीफ ने गेम को लूज कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a die is thrown twice, what is the probability that 5 will not come up either time? अगर डाइस को ट्वाइस थ्रो किया गया, तो अभी हमने इसका सैंपल स्पेस सीखा था कि कैसे बनता है इसका सैंपल स्पेस। पहले तो हम वो बनाते हैं, वो होता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4
5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, राइट। और यहां से इन सब में हमारे पास क्या पता चल गया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36। सैंपल स्पेस में जितने आउटकम्स आने की चांसेस होते हैं वो सारे टोटल हो गए, तो ये है हमारे पास 36। अब 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, कि 5 एक भी बार नहीं आए, ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे, ध्यान से देखना कौन कौन से होंगे। देखो हम देख लेते हैं कि 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, ये है इधर इधर इधर, ये रहा ये रहा ये रहा, ये और ये। इन सब के अलावा 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, वो सारे आउटकम्स यही हुए। तो यहां पर हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, काउंट कर लो। इन सब को छोड़ना है क्योंकि इन सब में हमारे पास 5 या तो एक बार आ रहे हैं या फिर 2 बार आ रहे हैं, है ना। और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो इन सब के अलावा जो जितने भी आउटकम्स बचे वो सारे हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स। तो बताओ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, टोटल 36 थे, जिनमें 5 आ रहा है वो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स। तो 36 में से 11 माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब 25 बाय 36। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार आना चाहिए। कम से कम एक बार मतलब एक बार भी आ सकता है और एक से ज्यादा बार भी आ सकता है, मतलब 2 बार भी आ सकता है, राइट। तो जिनको अभी हमने माइनस किया था वही तो हुए कि 5 कम से कम एक बार आ रहा है, तो 11 टाइम्स 5 आ रहा, 5 कम से कम एक बार आएगा, ठीक है। तो बस जहां इस केस में फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम्स वो होंगे हमारे 11। टोटल हमारे पास 36 है तो प्रोबेबिलिटी हो गई 11 बाय 36। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। बताना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं है। क्वेश्चन है इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads 2 tails और 1 of each। वो कह रहा है कि अगर हम 2 कॉइन्स को साथ में टॉस करें तो हमारे पास 3 आउटकम्स आएंगे, या तो 2 हेड आ जाए या 2 टेल्स आ जाए या उनमें से एक एक दोनों पे आ जाए। लेकिन अगर हम देखें ये चीज सही भी है, राइट। और इसी वजह से उन्होंने ये कह दिया कि फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। लेकिन अगर हम देखें कि हम 2 कॉइन्स को साथ में टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास आउटकम्स कौन कौन से होंगे, एक बार होगा दोनों बार हेड आ गया, दोनों बार टेल आ गया, या फिर फर्स्ट पे हेड आ गया, एक कॉइन पे हेड आ गया, सेकंड वाले पे टेल आ गया, या फिर फर्स्ट वाले पे टेल आके सेकंड वाले पे हेड आ गया। तो यहाँ पे ये केसेस तो ठीक है कि 2 हेड्स आ गए ये रहा, 2 टेल्स आ गए ये रहा, 1 ऑफ ईच, मतलब ये 2 केस बनेंगे 1 ऑफ ईच पे। तो टोटल हमारे पास 4 हो गए, राइट। तो अब देयरफॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी 1/3, प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं होगी, हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, और हेड टेल और टेल हेड मतलब 1 ऑफ ईच की प्रोबेबिलिटी होगी 2/4, जो कि हो गई 1/2। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे हमसे पूछ रहा है इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, ठीक है। Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2। ठीक है, जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6, है ना। 1 1 3 और 5 ये है ऑड नंबर, और टोटल है हमारे पास, तो ये हो गए इन टोटल 3 नंबर्स हो गए ऑड। टोटल नंबर्स हैं हमारे पास, टोटल आउटकम्स हैं 6। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 3/6। 3/6 को हम 1/2 राइट कर सकते हैं, और इसने यही कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो ये करेक्ट हो गई, राइट। क्लियर।
तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना है कि फेवरेबल आउटकम निकालनी है, टोटल आउटकम्स निकालने हैं, कैसे निकालना है, बस उसको ध्यान से देखकर करना है। अगर आपको फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये सब इजीली फाइंड करने आ गए तो प्रोबेबिलिटी में हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला लग रहा है, बस वो अप्लाई करना है और आपका आंसर आ गया। ओके, तो ये था प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी हार्ड एंड बहुत जल्दी एग्जाम है तो अच्छे से प्रिपेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून टिल देन एंड बाय बाय।